जीरो। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 देख चुके हैं। उस पर लास्ट में हम लोग जाते जाते एक क्वेश्चन देखे हुए थे। तो कुछ लोग का कहना है कि एक और प्रॉब्लम उस पर सॉल्व करके बताइए। तो उस पर आधारित एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। यहाँ जैसे कि अगर लिखा जाए कि यदि 5 tan थीटा बराबर 12 हो तो कोसेक थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। 5 tan थीटा बराबर 12 दिया है। कोसेक थीटा और कॉस थीटा हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, दिया गया है 5 tan थीटा बराबर 12। यहां हम लोग 5 गुना में जो है इसको इधर भाग में ला सकते हैं। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इसलिए tan थीटा बराबर 12/5 गुना में से भाग में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग पिछले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। tan थीटा बराबर P/B होता है। बताया गया है कि ऊपर वाले को P ले लेंगे, नीचे वाले को B। तो यहाँ हम लोग P बराबर क्या ले सकते हैं, 12, और B बराबर 5 ले लेंगे हम लोग। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। और बताएं कि जब भी रेशियो का चर्चा है यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म हम लोग लगा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ K ले लिए। अब यहाँ हम लोग H निकालेंगे। फॉर्मूला होगा √P² प्लस B² बराबर √P के जगह पर 12K का होल स्क्वायर प्लस B के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 5K का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ आगे आए तो 12 का स्क्वायर किया जाए तो आएगा 144 K स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर करें तो 25 K स्क्वायर। इसको हम लोग जोड़ लें 169 K स्क्वायर। स्क्वायर रूट जब हम लोग इसका निकालेंगे तो 13 K चला है। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही चुका होगा। अब हम लोग को निकालना है इसमें कोसेक थीटा और कॉस थीटा। कोसेक थीटा इसका फॉर्मूला होगा H/P। तो हम लोग यहाँ पर H देख रहे हैं कि H कितना आया हुआ है 13K। तो 13K लिखे बटा P कितना है यहाँ, तो P दिया हुआ है 12K। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12K। K से K कैंसिल करेंगे 13/12। फिर उसी प्रकार cos थीटा B/H। तो B देख लीजिए, B का मान कितना है 5K बटा H का मान दिया हुआ है 13K। K से K कैंसिल हो गया 5/13। समझ में तो आ चुका होगा। यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसमें चलते हैं, अगले कुछ फार्मूला को देखते हैं। इसमें फार्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग है। आप लोग बार बार इसमें जितना भी सूत्र बताया जा रहा है सबको आप लोग खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के आप लोग मैथ को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अब आगे का कुछ हम लोग फार्मूला जानते हैं। उसको आप लोग समझने के लिए थोड़ा इसको देखिए। जैसे कि यहां पर लिखा जाए कि कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी कि होता है उल्टा रेसिप्रोकल। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हम लोग ने ले व्युत्क्रम। तो कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल
सदैव एक होता है। मतलब कोई भी नंबर हो और उसको जब हम लोग उलट के जो नंबर प्राप्त करें, हम लोग दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का मान कितना आएगा हमेशा, तो एक आएगा। जैसे कि हम लोग ले लें, मान लीजिए कि हम लोग जैसे ले लेते हैं संख्या 3/4, हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल लें तो इसका व्युत्क्रम यानी कि ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 होगा। तो अब इसका अगर हम लोग गुणनफल प्राप्त करें तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 3/4 गुना 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, मान कितना प्राप्त हुआ, 1। अर्थात हम लोग देखिए कि कोई भी संख्या हो और उसका व्युत्क्रम हो, दोनों को आपस में गुना करें तो मान 1 आएगा। तो आप लोग को पता है कि साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है, इसका व्युत्क्रम, तो साइन थीटा का उल्टा होगा कोसेक थीटा। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो इसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आएगा। अब इसी प्रकार हम लोग यहां देखते हैं कि कोस थीटा है, तो फिर कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, इसका मान भी 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग लिखे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, गुना किए तो मान 1 आ गया। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम लोग साइन थीटा लिखेंगे बाद में कोसेक थीटा लिखेंगे, दोनों गुना में है, दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो कोई भी हम लोग पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं। अगर 2 गुना 3 लिखे तो इसका मान भी 6 ही आएगा, अगर 3 गुना 2 लिखे तो इसका भी मान 6 आएगा। अर्थात गुना का जब रिलेशन हो तो किसी को कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक तो आप लोग बात समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग यहां से अगर फॉर्मूला आगे प्राप्त करें तो लिखेंगे हम लोग कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा निकालना चाहें हम लोग तो हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग यहां पे अगर यहां से कोस थीटा निकालें तो 1/सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर निकाला जाए तो 1/कोस थीटा। यहां टेन थीटा बराबर निकाला जाएगा तो 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर अगर हम लोग निकाले तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 1/टेन थीटा। शायद आप लोग को यहां तक समझ में आ चुका होगा। यह सब फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है। इस चैप्टर में आप लोग का इसका भी यूज होने वाला है, ये सब फार्मूला का। इसमें से फार्मूला कुछ हम लोग प्रूफ करके भी बता दे रहे हैं कि कैसे इतना आ जाता है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग तो ऊपर दे ही चुके हैं, लेकिन फिर इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आ जाए प्रूफ करने के लिए, अब अगर यहां पर दिया जाए कि सिद्ध करें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, मतलब प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए हम लोग को कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोग को प्रूफ करके लाना है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हो जो दूसरे जगह पढ़ा हो और आपको बोले कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हम तो 2 पढ़े हुए हैं, आप 1 बता रहे हैं, तो आप उससे अब तो झगड़ा करने नहीं जाइएगा, आप उसको कॉपी कलम लेकर समझाइएगा कि नहीं देखिए 1 होता है, कैसे होता है हम लोग निकाल कर बताते हैं। तो आइए उसको समझा जाए। हम लोग यहाँ लिखेंगे जैसे कि इधर वाले भाग को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं। तो जो बड़ा होगा उधर से चला जाए और छोटा प्राप्त किया जाए तो आसान होता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास फुल पैंट है
तो आप लोग उसको काट कर अगर हाफ पैंट बनाइएगा तो थोड़ा देर के लिए चल जाएगा, अच्छा दिखेगा भी। लेकिन अगर पहले से हाफ पैंट है, अब उसको आप चाहें कि चलिए हम इसको भी तो फुल बना सकते हैं, तो आप उसको बना तो लीजिएगा लेकिन अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरीका से इसमें भी प्रूफ करते समय में जो बड़ा हो उससे हम लोग छोटा प्राप्त करें तो आसान होगा। तो इसमें छोटा वाला भाग कौन दिखाई दे रहा है, तो ये छोटा दिखाई दे रहा है, हम लोग बड़ा वाले को लेकर चलेंगे। तो बड़ा वाला कौन है, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसके अपेक्षा ही बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इधर से ही लेके चलते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ LHS से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हम लोग इसका मान जानते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, P/H गुना कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा H/P। यहां पर हम लोग P से P को कैंसिल कर दे, H से H को कैंसिल कर दे, तो यहां पर कितना आ गया, 1। यही तो RHS के बराबर है जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। अगर इसी तरह से प्रूफ करने के लिए दे दे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूफ कर लीजिएगा। tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, जो बेसिक फार्मूला होगा उसका यूज करके। अब हम लोग अगले टाइप में इसी में बढ़े, जैसे कि अगर दे दिया जाए कि सिद्ध करने के लिए ही 2 नंबर में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग लिखेंगे यहां RHS से 1/कोसेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/P। अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1, यह ऊपर चला जाएगा बटा H, हम लोग गुना करेंगे तो P/H मिला। P/H किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पर RHS से चले थे और यहाँ पर LHS प्राप्त हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यही प्रूफ हो गया। अब इस आधार पे आप लोग आज जितना भी फॉर्मूला आप लोग जाने हैं सब आप लोग खुद से प्रूफ कर सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग फॉर्मूला को प्रूफ करके रखिएगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।